देश विदेश की रोचक व मनोरंजक लोक कथा। आज जिस देश का कथा हम पढ़ने व सुनने वाले हैं, वो देश है आश्चर्यजनक बर्तन। एक बार की बात है कि डेनमार्क देश में एक आदमी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वे बहुत मेहनत करते थे और बहुत ही सादा सी जिंदगी गुजारते थे। उनके खेतों पर उनकी सहायता करने के लिए उनके पास एक घोड़ा था। ताज़ा अंडों के लिए उनके पास कुछ मुर्गियां थी और उनके पास एक गाय थी जो उनके बच्चों के पीने के लिए काफी दूध दे देती थी और थोड़ा सा मक्खन भी। उनके खेत में उनकी जरूरत को लायक गेहूं उग जाता था जिससे वे अपने घर के लिए रोटी बना लेते थे। इस तरह गरीब होने के बावजूद वे खुश थे। फिर एक दिन वह हो गया जिसने उनकी जिंदगी ही पलट दी। उनके गांव में एक बहुत ही अमीर और ताकतवर आदमी आया और उसने सबकी जमीनें ले ली। उसने उनसे उनके अपने ही घर में रहने का किराया लेना शुरू कर दिया और उनका किराया भी बहुत ज्यादा था। हालांकि वह आदमी पहले से ही बहुत अमीर था, पर वह और अमीर बनना चाहता था। अपने घर में से न निकाले जाने के लिए उस आदमी और उसकी पत्नी ने उनके पास जो कुछ भी था करीब करीब सारा कुछ बेच दिया था। उन्होंने अपनी मुर्गियां बेच दी थी, उन्होंने अपना घोड़ा बेच दिया था। अब उस घर को अपने पास रखने के लिए गाय को बेचने की बारी थी। सो उस आदमी ने अपनी गाय के गले में एक रस्सी बांधी और दुखी मन से उसको बेचने के लिए ले चला। सड़क पर एक अजनबी जा रहा था। उस अजनबी ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम यह गाय बेचने के लिए लेकर जा रहे हो? आदमी बोला, हाँ। तुम इसका कितना दाम दोगे? मुझे यह पैसा अपने घर का किराया और अपने परिवार के लिए खाना खरीदने के लिए चाहिए। वह अजनबी बोला, मैं अपना यह करामाती बर्तन तुमको इस गाय के बदले में देने को तैयार हूँ। यह बर्तन तुमको हर चीज देगा जो भी तुम इससे मांगोगे। यह बहुत ही आश्चर्यजनक बर्तन है। किसान ने उस बर्तन को देखा तो उसकी 3 टांगें थी। वह बहुत गंदा था और देखने में तो वह कुछ खास आश्चर्यजनक बर्तन भी नहीं लग रहा था। वह उसको अभी खड़ा खड़ा देख ही रहा था कि वह बर्तन बोला, खरीद लो मुझे, तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। यह सुनते ही किसान बोला, अरे यह तो बोलता भी है, तब तो यह वाकई आश्चर्यजनक है। उसने खुशी खुशी अपनी गाय उस अजनबी को दे दी और उस गाय के बदले में वह बर्तन खरीदकर उसको अपने घर ले गया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने बर्तन की तरफ देखते हुए पूछा, कितने पैसे मिले गाय के? क्या इतने पैसे मिल गए कि हम अपने मकान का किराया दे सकें और परिवार के लिए खाना खरीद सकें? उसके पति ने कहा, मैं उस गाय के बदले में यह बर्तन ले आया हूँ। पत्नी बोली, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। यह बर्तन तो इतना पुराना है कि इसमें तो हम अपना खाना भी नहीं पका सकते। अब हम क्या करेंगे? बर्तन बोला, तुम मुझे साफ करो और आग पर रखो तो तुमको वह सब कुछ मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए। पत्नी तो यह सुनकर बहुत खुश हो गई। यह बर्तन तो बोलता है, तो फिर यह यकीनन आश्चर्यजनक भी होगा। उसने तुरंत ही बर्तन साफ किया और उसे आग पर रख दिया। बर्तन बोला, मैं भागता हूँ, मैं भागता हूँ। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, अरे तुम भागते कहाँ हो? बर्तन बोला, मैं तुम लोगों के पेट भरने के लिए बाहर भागता हूँ। और इससे पहले कि पत्नी उसको रोक सके वह यह कहकर चूल्हे पर से उतरकर दरवाजे से बाहर भागा और सड़क पर निकल गया। पत्नी तो उसको भागता हुआ देखती की देखती ही रह गई। वह अपनी 3 छोटी टांगों पर भी पत्नी की 2 लंबी टांगों से भी ज्यादा तेजी से भाग रहा था। वह बर्तन उस अमीर आदमी के घर में घुस गया जिसने गांव वालों की जमीनें ले ली थी और उसकी रसोई में चला गया। अमीर आदमी की पत्नी ने उस बर्तन को देखा तो बोली, आहा, लगता है
कि मेरे पति ने मेरे लिए यह नया बर्तन खरीदा है। मैं इसमें आज एक नई तरह की खीर बनाऊंगी। मैं अपने अमीर परिवार के लिए बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट खीर बनाऊंगी। उस अमीर आदमी की पत्नी ने खीर बनाने के लिए उस बर्तन में आटा, चीनी, मक्खन, किशमिश और बादाम आदि डाले। वह उनको चलाकर आग पर रखने ही वाली थी कि बर्तन बोला, मैं भागता हूँ, मैं भागता हूँ। यह कहता हुआ वह दरवाजे से बाहर निकला और सड़क पर आ गया। सब आने जाने वालों और गाड़ियों को हटाता हुआ वह भागा चला जा रहा था। अमीर आदमी की पत्नी तो बस उसको देखती ही रह गई। वह तो उससे यह भी न पूछ सकी कि तुम कहाँ भाग रहे हो। भागता भागता वह बर्तन उस गरीब आदमी के घर आ गया। गरीब परिवार ने जब उस बर्तन को अपने घर के दरवाजे में घुसते हुए देखा तो वह तो बहुत खुश हो गया। उसने बर्तन में झांक कर देखा तो वह बर्तन तो बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट खुशबूदार खीर से भरा हुआ था। जब वह बर्तन सीढ़ियां चढ़ रहा था तो वे आपस में बोले, देखो न यह कितना आश्चर्यजनक बर्तन है। और वह बर्तन जाकर फिर से चूल्हे पर बैठ गया। उसमें परिवार के खाने के लिए बहुत सारी खीर थी। उनके अभी के खाने के बाद भी वह खीर उनके हफ्ते भर के लिए और पड़ोसियों को खिलाने के लिए भी बहुत थी। अगले दिन उस बर्तन ने फिर कहा, मुझे साफ करो और आग पर रखो। पति पत्नी दोनों ने मिलकर उस बर्तन को फिर से घिस घिस कर चमका कर साफ किया। साफ करके उन्होंने उसे फिर आग पर रखा तो वह फिर बोला, मैं भागता हूँ, मैं भागता हूँ। पति पत्नी ने पूछा, अरे तुम कहाँ भागे जाते हो? बर्तन बोला, मैं तुम्हारे अनाज रखने की जगह भरने के लिए भागा जाता हूँ। और यह कहकर वह फिर घर से बाहर सड़क पर भाग गया। वह फिर उसी अमीर आदमी के अनाज घर में गया और जाकर उसके दरवाजे पर बैठ गया। वहां के एक काम करने वाले ने उस बर्तन को देखा तो बोला, अरे इस चमकते हुए काले लोहे के बर्तन को तो देखो कितना सुंदर है यह। देखते हैं कि इसमें कितना गेहूं आता है। कहकर उन्होंने उस बर्तन में एक बुशैल गेहूं पलट दिया। इतना गेहूं पलटने के बाद वे यह सोच रहे थे कि शायद वह भर जाएगा और उसमें से गेहूं बाहर गिर पड़ेगा, पर उनके आश्चर्य का तो ठिकाना ही न रहा जब उन्होंने देखा कि उतने गेहूं ने तो केवल उसकी तली ही छुई थी। सो वे उसमें गेहूं भरते गए और जल्दी ही अनाज घर खाली हो गया। बस तभी वह बर्तन बोला, मैं भागता हूँ, मैं भागता हूँ। और वह बर्तन तो उन काम करने वालों को भी वहीं छोड़कर सड़क पर भागा चला गया। भागा भागा वह फिर से उस गरीब परिवार के घर आ गया और उनके अनाज घर में घुस गया। पति यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और उसने अपनी पत्नी को बुलाकर उसे दिखाया। दोनों ने मिलकर उस बर्तन का गेहूं अपने अनाज घर में खाली कर लिया। अब तो उनके पास अपने लिए ही साल भर का खाना मौजूद नहीं था, बल्कि उसमें से बहुत सारा गेहूं उन्होंने अपने पड़ोसियों को भी बांट दिया। कितना अच्छा बर्तन था वह! अगले दिन उस बर्तन ने फिर कहा, मुझे साफ करो और आग पर रखो। पति पत्नी दोनों ने मिलकर फिर इस बर्तन को घिस घिस कर चमका कर साफ किया। साफ करके उन्होंने उसे फिर आग पर रखा तो वह फिर बोला, मैं भागता हूँ, मैं भागता हूँ। पति पत्नी दोनों ने फिर पूछा, अरे तुम कहाँ भागे जाते हो? बर्तन बोला, मैं तुम्हारे मकान का किराया देने जाता हूँ। अमीर आदमी के पास बहुत पैसा था। उस पैसे को रखने और गिनने के लिए उसके पास एक अलग घर था। सो वह बर्तन उसके उस पैसे वाले घर तक पहुंच गया जिसमें वह अपना पैसा रखता था। वहां वह अमीर आदमी अपने उस घर का दरवाजा खोलकर अपना पैसा गिनने के लिए अंदर जा रहा था। बर्तन उसको पीछे छोड़कर आगे निकल गया और फर्श पर उस आदमी के पास ही बैठ गया जहां वह पैसे गिनने वाला था। अमीर आदमी ने सोचा, ऐसा लगता है
कि मेरी पत्नी ने मेरे पैसे रखने के लिए कोई नया बर्तन खरीदा है। वह बहुत खुश हुआ। वह उन पैसों को गिनने लगा जो उसने पिछले महीने कमाए थे और उन पैसों को गिन गिन कर वह उस बर्तन में डालने लगा। धीरे धीरे वह बर्तन भर गया। अब वह आदमी वहां से बाहर निकला। बर्तन बोला, मैं भागता हूँ, मैं भागता हूँ। कहकर वह बर्तन फिर एक बार उस आदमी से पहले ही भागकर दरवाजे से बाहर निकल गया। अपने पैसे को इस तरह जाते देखकर उस अमीर आदमी ने उस बर्तन का पीछा किया, पर वह अपनी 3 टांगों पर इतनी तेज भाग रहा था कि वह आदमी उसको पकड़ ही नहीं सका। बर्तन भागता भागता फिर अपने उस गरीब परिवार के घर आ पहुंचा। वे गरीब लोग बर्तन को वापस आया देखकर फिर से बहुत खुश थे। इस बार तो वह बर्तन इतने सारे पैसों से भरा हुआ था कि वे उससे सालों तक किराया दे सकते थे। और वे ही नहीं बल्कि उनके पड़ोसी भी। अगले दिन उस बर्तन ने फिर कहा, मुझे साफ करो और आग पर रखो। पति पत्नी दोनों ने मिलकर फिर उस बर्तन को घिस घिस कर चमका कर साफ किया। साफ करके उन्होंने उसे आग पर रखा तो वह फिर बोला, मैं भागता हूँ, मैं भागता हूँ। पति पत्नी ने फिर पूछा, अब तुम कहाँ जाते हो? बर्तन बोला, अब मैं तुम लोगों के लिए न्याय मांगने जाता हूँ ताकि तुम्हारी यह परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाए। यह कहकर वह बर्तन फिर भाग गया और फिर से उस अमीर आदमी के घर पहुंचा। अमीर आदमी ने देखा कि एक बर्तन सड़क पर भागा जा रहा है। वह बर्तन तो उसी के मकान की तरफ ही आ रहा था। उसने उस बर्तन को पहचान लिया। वह गुस्से से बोला, तो तुम ही वह बर्तन हो जो मेरा दलिया लेकर भागे थे। तुम ही वह बर्तन हो जो मेरे अनाज घर से गेहूं लेकर भागे थे, जो मैंने हर एक के खेत से इकट्ठा किया था। और तुम ही वही बर्तन हो जो मेरे कमरे से वह पैसे लेकर भी भागे थे, जो मैंने हर एक का घर लेकर इकट्ठा किया था। अब तुम यहाँ आओ तो मैं देखता हूँ तुमको। कहकर वह आदमी उस बर्तन पर कूद पड़ा और उसको कसकर पकड़ लिया। वह उसे छोड़ ही नहीं रहा था। पर मैं भागता हूँ, मैं भागता हूँ, कहता हुआ वह बर्तन वहां से फिर भाग लिया। आदमी चिल्लाया, अब तुम जहाँ चाहो वहां जाओ, चाहे उत्तरी ध्रुव जाओ और चाहे दक्षिणी ध्रुव, पर अब की बार मैं तुमको नहीं छोड़ने वाला। कहकर उसने उस बर्तन को और कसकर पकड़ लिया। सो वह बर्तन उस आदमी को लिए हुए ही भागता रहा। गरीब लोगों ने उसको अपने घर के दरवाजे के सामने से गुजरते देखा, पर वह वहां रुका नहीं और चिल्ला कर बोला, मैं तुम्हारी मुसीबत को साथ लिए जा रहा हूँ। उनको नहीं मालूम कि वह कहाँ तक दौड़ा। यह भी हो सकता है कि वह उत्तरी ध्रुव तक दौड़ गया हो या फिर दक्षिणी ध्रुव ही चला गया हो, क्योंकि उसके बाद उन दोनों को फिर किसी ने कभी नहीं देखा। वह गरीब परिवार अब गरीब नहीं रह गया था। उनको अपनी जमीन वापस मिल गई थी। उनके पास अब कपड़ों के लिए पैसे थे, सो उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। गांव में सब लोग अब खुशी से रहने लगे थे।